नौयान ने शुरजो को मुझसे छीन लिया है अब्दुल। उस होम के निशान ने दरवाजे पे पहरा डाल दिया। I feel helpless। ये तुम किससे बड़बड़ा रही हो? क्या बोल रही हो? जोर से बोलो ना, मुझे यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं। लेकिन आप इस घर के मालिक हैं। आपका हुक्म पत्थर की लकीर है। वो मुझे पकड़ने आएगा, उसका सर खोल दूंगी मैं। हाँ? मुझे मारेगी, मुझे मारेगी, तू मारेगी मुझे। कहाँ है ये रिकॉर्ड रूम? माफ कीजिएगा बाबा भूतनाथ, मुझे लोगों को ऐसे नहीं डराना, लेकिन सच जानने के लिए मुझे नाटक करना ही होगा। कैची नीचे रख दो तुम। अरे सुनो, हो रहा। अरे क्या करी पागल लड़की, दरवाजा खोल। लगता है अभी पुलिस को फोन करके बुलाना पड़ेगा। जैसे दरवाजा खुलेगा मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूंगी, और कोई रास्ता नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? वो डर गई है बेचारी। मैं बात करता हूँ, हटिए हटिए। नोयन जल्दी करो, इससे पहले कि ये लोग सच में पुलिस बुला लें। शादी के प्रमाण पत्र पर जो जन्म की तारीख है, रिद्धि का जन्म उसके 1 साल बाद हुआ है। उस दिन, उस साल न सिर्फ एक ही बच्ची पैदा हुई थी, फिर रॉय परिवार में। माँ का नाम भी वही है, माँ तो भी रॉय। कैची तो अंदर ही रह गई, अब कैसे बचाऊं खुद को? क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुनो सुनो, उसको छोड़ दो, किसी को चोट लग जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेके, आप किसी से कुछ मत करिएगा प्लीज। वेरी सॉरी। चित्रा, चित्रा। कहाँ भागेंगी आप? सबसे पहले तो मैं आपकी टांगे तोड़ूंगी, फिर मुंह। अरे नोयन यहाँ। जब ये पूरा शरीर बिखर जाएगा तब आप क्या करेंगी? हाँ? कोई नया जिस्म लाएंगी आप? कौन से बाजार में मिलती है ऐसी लाशें? हाँ? ये नौयन तो पागल हो चुकी है, इस शरीर को तबाह करने पर तुली है। उधर वो शुरजो भी पत्थर बन गया है। अब इस घर में एक इंसान है जो इसे रोक सकता है, इस घर का मालिक। प्लीज बचाओ, शुरजो, शुरजो प्लीज बचा लो। अकल, अकल प्लीज, अकल, अकल, अकल प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना वो नौयन मुझे मार डालेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? ये हटाओ तुम। अंकल आप इस घर के मालिक हैं, आप कह रहे थे, आपके सामने अन्याय कैसे हो सकता है? प्लीज कुछ बोलिए प्लीज, वरना शुरजो भी मेरे साथ ये घर छोड़ के चला जाएगा। प्लीज प्लीज बचा लीजिए। अंकल, अंकल। शादी यही रहेगी, फिर जो मेरा इकलौता बेटा है वो किसी भी हालत में इस घर से नहीं जाएगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? दादा आप नोयन को घर छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं? अब तो बाबा को भी अपने वश में कर लिया इन्होंने। बहुत हो गया, ये खेल अब यहीं खत्म करना होगा, किसी भी कीमत पर रोकना होगा इन्हें।
डॉक्टर बाबू, हो गया आपका ड्रामा नयन? डॉक्टर बाबू, मार दिया आपने शाओली को? हो गई तसल्ली? डॉक्टर बाबू रुकिए। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार मेरी आंखों में तो देखिए, शायद आपको इनमें वो नोया नजर आए जिसे आपका दिल अभी भी ढूंढ रहा है। आप शाओली दी के लिए कि घर छोड़कर चले जाएंगे, ये जानने के बावजूद कि वो आपकी पत्नी नहीं है। बताइए मुझे, अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाएंगे आप यहाँ से? कुछ समझ में नहीं आ रहा नयन। दिमाग कह रहा है हाँ चला जाऊंगा शाओली के साथ, पर दिल तो कह रहा है आपसे दूर मैं कैसे जा सकता हूँ। नॉयन ने शुचो का हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपना हाथ छुड़ा भी नहीं रहा है। शुचो का दिमाग तो मेरे कब्जे में है, लेकिन उसका दिल, आई हैव टू स्टॉप दिस। शुचो, मेरी तरफ देखो। कितने दिनों से जानते हो उसे? बस कुछ महीनों से ही ना। इसके लिए तुम अपने सालों पुराने प्यार को चुतला दोगे। डॉक्टर बाबू, मैंने भी आपसे एक सवाल पूछा है। अगर शाओली यहां से चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो आप जा सकती हैं। साफ दिख रहा है डॉक्टर बाबू शाओली दी के जाल में फंस चुके हैं, और इस वक्त अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो वो एक ऐसी गहरी खाई में धंसते चले जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं। मैं अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी डॉक्टर बाबू। ये तो साफ हो गया है कि डॉक्टर बाबू को भी बाबा की तरह शाओली दी ने अपने वश में कर लिया है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अभी अभी आपने कहा प्रतिमा को रंग लगाइए, तो मैंने वही किया, अपनी प्रतिमा को एक नया रूप दे दिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है प्रतिमा। ये क्या है? ये मत पूछिए कि ये क्या है, बस याद रखिए कि आपका और मेरा साथ है। इस देवी पक्ष में आप इससे अपने आप को अलग मत होने दीजिएगा। अब देखती हूँ शाओली दी कैसे आप मेरे डॉक्टर बाबू के पास आती है। नॉयन ने शुचो को मुझसे छीन लिया है अफगान। उस होम के निशान ने दरवाजे पे पहरा डाल दिया। I feel helpless। ये तुम किससे बड़बड़ा रही हो? क्या बोल रही हो? जोर से बोलो ना, मुझे यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं। लेकिन आप इस घर के मालिक हैं। आपका हुक्म पत्थर की लकीर है। आपको दो काम करने हैं। एक, उस ओम के निशान को मिटाकर शुचो के कमरे में मुझे दोबारा एंट्री दिलानी है। और दो, इस घर में दुर्गा पूजा नहीं होगी। ये पूजा नॉयन का सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को तोड़ना है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अरे बाबा कहाँ है और बाकी सब? बाकी सब मतलब कौन? बाबा, पिशी मोनी। क्यों, आपको क्या लगा? अरे इनको लगा शाओली। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ, बस वो कल परसों क्या हुआ था ठीक से याद नहीं आ रहा। मतलब सब धुंधला धुंधला सा याद है।
हाँ, इतना तो जरूर याद है कि आपने ये साबित कर दिया था कि वो मेरी पत्नी नहीं है। उसके बाद क्या वो यहाँ से चली गई थी? नहीं, वो अपने मर्जी से यहाँ से नहीं जाएंगी। पर आप क्या चाहते हैं डॉक्टर बाबू? वो यहाँ रहे या यहाँ से चली जाए? मुझे जानना है अभी भी आपके दिल में शाओली दी के लिए कुछ है या नहीं, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा कि शाओली दी जिंदा नहीं है, कितना दुख होगा आपको। अगर अब वो ठीक है और ये भी साबित हो गया कि ये शादी झूठी है, तो फिर उसका यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसका बाबा और भाई का कोई पता नहीं, माँ कोमा में है। मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। कोई तो होगा ना, दूर के रिश्तेदार या कोई एक्सटेंडेड फैमिली, कोई भी, जहां हम उसे भेज सकते हैं। देखता हूँ। हाँ, माँ कोमा में है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। प्लीज चेक विद द हॉस्पिटल। रिलेटिव्स तो आए होंगे ना उनसे मिलने। नॉयन, तुमने मुझे क्यों रोका शुरजो को सच्चाई बताने से? अरे वो रिश्तेदार ढूंढ रहा है। फोन रख दे शुरजो। एक मिनट बाबा। नहीं, जब कह रहा हूं फोन रख दे तो रख देना। मैं आपको 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। किससे बात कर रहा था? इंस्पेक्टर साहब से। शाओली को कहीं तो भेजना होगा ना, लाइफ लॉन्ग इस घर में तो नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? शुक्रमा, डॉक्टर बाबू वशीकरण से बाहर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी हर बात मान लेंगे। अगर मैं उनसे कहूँ ना कि शाओली दी की आत्मा किसी और इंसान के शरीर में रह रही है, वो मुझे ही पागल समझेंगे। जहर का असर धीरे धीरे उतारना पड़ता है, ऐसे एक झटके में नहीं। मतलब? मैं समझा नहीं। मुझे हर बात 2 बार दोहरानी पड़ेगी क्या? मैं पूछ रहा हूँ शाओली इस घर में क्यों नहीं रह सकती? ये मेरा घर है, मैं तय करूंगा कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। दादा, दादा सब ठीक है? तो क्या हुआ? चंद ही दिनों में इस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है। अपनी सगी बेटी से बढ़कर सेवा की है इसने मेरी। बेचारे बाबा, शाओली दी की हाथ की कठपुतली बने।